तलाक, ये शब्द सुनते ही अक्सर क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब होता है तनाव, कड़वी लड़ाइयाँ और हाँ, अदालत के अंतहीन चक्कर। कोर्ट रूम, बहस करते वकील और महीनों, कभी कभी तो सालों तक चलने वाला स्ट्रेस। लेकिन क्या हर तलाक का अंजाम ऐसा ही होना जरूरी है? क्या वाकई कोई दूसरा, ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है? देखिए, एक तरफ तो अदालतें हैं, लड़ाई झगड़े और तनाव हैं। ये वो डर हैं जो तलाक के साथ जुड़े हुए हैं। पर जरा दूसरी तरफ देखिए, सहयोग, सम्मान और गोपनीयता, ये भी एक हकीकत हो सकते हैं। असल में एक ऐसा रास्ता है जो इन्हीं सिद्धांतों पर बना है। तो इस ज्यादा शांतिपूर्ण रास्ते का नाम क्या है? इसे कहते हैं सहयोगात्मक तलाक, या जिसे अंग्रेजी में कोलैबोरेटिव डिवोर्स भी कहते हैं। ये पारंपरिक तलाक का एक ऐसा विकल्प है जहां सम्मान और प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर इसे सीधे सादे शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दोनों पार्टनर्स और उनके वकील सब मिलकर शुरुआत में ही ये वादा करते हैं कि मामला कोर्ट नहीं जाएगा, और यही एक वादा इस पूरी प्रोसेस की नींव है। यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल मंत्र है। दोनों साथी और उनके वकील एक भागीदारी समझौते पर साइन करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब मकसद एक दूसरे को हराना नहीं, बल्कि साथ मिलकर एक ऐसा समाधान खोजना है जो दोनों के लिए सही हो। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये काफी व्यवस्थित है। चलिए इसके हर एक कदम पर नजर डालते हैं। ये प्रोसेस 4 मुख्य स्टेप्स में बटा होता है। सबसे पहले दोनों लोग खास तौर पर प्रशिक्षित वकील चुनते हैं, जो लड़ने के लिए नहीं, सुलझाने के लिए ट्रेंड होते हैं। इसके बाद कोर्ट से दूर प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं। अगर जरूरत पड़े तो पैसों या बच्चों से जुड़े मामलों के लिए निष्पक्ष एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जाती है। और सबसे आखिर में, जब हर बात पर सहमति बन जाती है, सिर्फ तब उस फाइनल एग्रीमेंट को कानूनी मोहर के लिए कोर्ट भेजा जाता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कोई भला ये रास्ता क्यों चुनेगा? इसके 3 ऐसे बड़े फायदे हैं जो इसे कोर्ट वाले रास्ते से बिल्कुल अलग बना देते हैं। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, प्राइवेसी, मतलब घर की बातें घर में ही रहती हैं, पब्लिक रिकॉर्ड नहीं बनती। दूसरा, कंट्रोल, यहाँ फैसला कोई जज नहीं लेता, बल्कि दोनों लोग मिलकर ये तय करते हैं कि उनके परिवार के लिए क्या सही है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये बच्चों के लिए बेहतर है। इस प्रोसेस का फोकस बच्चों पर तनाव कम करना और पेरेंट्स के बीच एक हेल्दी रिश्ता बनाए रखना होता है। अब देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि ये प्रोसेस कोई जादू नहीं है। इमोशनली ये भी मुश्किल होता है, लेकिन इसमें एक ऐसी खास बात है, एक ऐसा नियम है जो हर किसी को समाधान खोजने के लिए मोटिवेट करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य ही यही है कि इतने मुश्किल और इमोशनल समय में भी गरिमा बनी रहे। एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां सम्मान के साथ अलग हुआ जा सके। और यहीं पर इस प्रक्रिया का सबसे मजबूत नियम काम आता है। एक ऐसा नियम जो इसे इतना असरदार बनाता है, वो ये है कि अगर बातचीत के बीच में कोई भी एक पार्टनर कोर्ट जाने का फैसला करता है, तो भागीदारी समझौते के तहत दोनों वकीलों को, जी हाँ, दोनों वकीलों को तुरंत वो केस छोड़ना पड़ता है। अब जरा सोचिए इसका असर। इसका मतलब है कि सबको 0 से शुरुआत करनी होगी, नए वकील, नया खर्चा और भी ज्यादा समय। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जो हर किसी को बातचीत की मेज पर बनाए रखता है और साथ मिलकर समाधान निकालने के लिए मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर ये प्रक्रिया तलाक को सिर्फ एक रिश्ते के अंत के तौर पर नहीं देखती, बल्कि इसे एक नई शुरुआत की तरह देखती है। ये बात बिल्कुल सही है, तलाक एक अंत जरूर है, लेकिन ये जिंदगी के अगले चैप्टर की शुरुआत भी तो है। और ये प्रक्रिया बस उस नई शुरुआत को थोड़ा बेहतर, थोड़ा कम दर्दनाक बनाने का एक तरीका है। और यही वो सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर एक मुश्किल समय को सम्मान और शांति के साथ पार करने का कोई रास्ता है, तो क्यों ना उस रास्ते को चुना जाए? ये सिर्फ एक रिश्ते को खत्म करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आने वाली जिंदगी को कैसे शुरू किया जाए।